फील होगा यार ये तो मुझे कड़वा लग रहा है, बाकी सब चीजें मुझे खट्टी खट्टी लग रही है, खट्टी खट्टी। ये है दही जो हमारे मुंह में जम जाती है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है। वीक एसिड्स वो जो हम इजीली खा पी सकते हैं जिनको। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जिन्हें भाई अगर गलती से भी हाथ पे इतनी सी बूंद भी गिर गई ना फिर तो भैया दर्द बहुत होगी। लाइकन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंजाई एंड एन एल्गे। मिथाइल ऑरेंज खुद कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का। की ज्यादा चलेगी ना उसकी ज्यादा चलेगी, दोनों की चलेगी तो इक्वल चलेगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे से होंगे। कमेंट सेक्शन में एमएसटी की बारिश, खुश मस्त एकदम मस्त। तो जल्दी से हम आज अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को भाई जल्दी से हम वन शॉट क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन जिसे हम बोलते हैं, फटाफट वाली रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, सबके बारे में हमने पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आते हैं एसिड्स की तरफ। मैम ट्रेन थोड़ी भाग रही है, आराम से, ठीक है भाई आराम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स हमें पता है ये हमारा ऑरेंज जूस है, ये है हमारा ऑरेंज जूस, ये है दही जो हमारे मुंह में जम जाती है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, ये है दही। ये है हमारे पास इमली जिसे हम इंग्लिश में टैमरिंड भी बोलते हैं। ये है हमारे पास लेमन जूस, ये है लेमन जूस। और ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। तो जब तुम बेकिंग सोडा को लोगे और अपने टंग पे रखोगे तुम्हें फील होगा यार ये तो मुझे कड़वा लग रहा है, बाकी सब चीजें मुझे खट्टी खट्टी लग रही है, खट्टी खट्टी सार इन टेस्ट। इसका मतलब वो होंगे एसिड्स। वो क्या होंगे? एसिड्स। तो हमारे पास सबसे पहले ये है विनेगर। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। ये है विनेगर, से थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए। विनेगर को हिंदी में हम बोलते हैं सिरका, ठीक है। तो एसिड्स की अगर हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, सबसे पहले इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज असीर। असीर का मतलब होता है सार। सार का मतलब क्या होता है वो भी बता दो? खट्टा, ठीक है, जो खट्टा, आपको सार इन टेस्ट। फिर उसके बाद जो एसिड्स होते हैं, तो सबसे पहले तो सार इन टेस्ट, दूसरा ए टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। क्या ये चीज समझ में आ गई? कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे देखी हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर से करंट को पास करना चाहें तो वो करंट उसमें से पास हो जाएगा, तो यहाँ पे वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये चीज समझ में आ गई है सबको? आई होप समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो एसिड्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी। हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक का ही दूसरा नाम है, इनऑर्गेनिक का ही दूसरा नाम है मिनरल एसिड्स। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जो वीक हैं, जो थोड़े वीक इन नेचर है, जो हम खा सकते हैं, जिन्हें हम इनटेक कर सकते हैं। इनटेक कर सकते हैं मतलब जो हम खा सकते हैं, जैसे लेमन में, लेमन में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। हम खा सकते हैं भाई लेमन को, हम नींबू को छिड़कते हैं, नींबू पानी पीते हैं, हम खा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टमेटो, टमाटर रोज खाते हैं मैम, हर रोज खाते हैं, उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये एसिड्स होते हैं वीक। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं कि भैया अगर गलती से तुम्हारे हाथ में वो थोड़ा सा भी गिर गया, अगर हल्का सा भी गिर गया ना वो, फिर क्या होएगा? फिर होएगा तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम्हारी स्किन निकलनी शुरू हो जाएगी, दर्द तो एडवांस प्लस पॉइंट है ही है, बहुत चीजें होती हैं। तो वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये हमारे क्या होते हैं? HCl, HNO3 और H2SO4। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को हम बोलते हैं, अरे भैया ये सल्फ्यूरिक के स्पेलिंग काहे को नहीं आ रहे? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 नाइट्रिक एसिड और हमारे पास क्या है, ये HCl। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो जो हम इजीली खा पी सकते हैं जिनको, स्ट्रॉन्ग एसिड वो जिन्हें भाई अगर गलती से भी हाथ पे इतनी सी बूंद भी गिर गई ना, फिर तो भैया दर्द बहुत होगी। तो हमारे पास ये है HCl, ये है हमारे पास H2SO4 और ये है हमारे पास HNO3। These all are very strong acids. These are strong acids. ये हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं फॉर स्किन, ठीक है, एंड कैनॉट बी एंड इज नॉट एडिबल। इज नॉट एडिबल, सबसे सिंपल, एडिबल का मतलब जिसे हम नहीं खा सकते, नहीं खा सकते भाई इन्हें, दे कैन नॉट बी एडिबल। चलो अब हमारे पास दो तरह का है, एसिड है पानी में डालें या पानी है एसिड में डालें, क्या करें जल्दी बताओ। अगर मेरे पास पानी है और अगर मैंने उसके अंदर डाल दिया एसिड, क्या होगा मुझे क्या पता। फिर हमारे पास क्या है, एसिड है, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, क्या होगा बताओ। जब भी हमारे पास, अगर हमारे पास एसिड है उसमें मैंने पानी डाला, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। देख रहे हो ना धमाके हो रहे हैं, पूरे पूरे एक्सप्लोजन, धमाके धमुके हो रहे हैं, तो हीट निकलेगी बहुत ज्यादा। जब वो इतनी हीट निकलेगी तो क्या होगा, एकदम से हीट निकलेगी, कंट्रोल नहीं होगी और वो आपके कपड़ों पे गिर सकता है, आपके हाथों पे गिर सकता है, आपके फेस पे गिर सकता है, जिसकी वजह से होगी इरिटेशन और नुकसान। लेकिन अगर मैंने पानी लिया, उस पानी के अंदर मैंने एसिड को बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर दिया, जब मैंने एसिड को पानी के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया तो फिर क्या हुआ, हीट तो यहां से भी निकली, हीट तो यहां से भी निकली, लेकिन यहां पे पानी बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पानी का क्या काम होता है, ठंडक देना। पानी का काम क्या होता है, ठंडक देना, यही काम होता है ना। तो इधर से जो हीट निकली वो सारी हीट इस पानी ने एब्जॉर्ब कर ली। तभी हमेशा पानी के अंदर एसिड डाला जाता है। एसिड के अंदर पानी डालोगे तो हीट तो निकलेगी और पानी उतना है नहीं कि हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आ गया। फिर उसके बाद, अच्छा इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, है ना, लिखा हुआ वैसे, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन मतलब पानी को एसिड में कैसे ऐड करें, तो हमने पता है एसिड के अंदर पानी नहीं ऐड होगा, पानी के अंदर एसिड ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, अब ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं, तो हमारे पास ये है NaOH। NaOH का नाम होता है कॉस्टिक सोडा। ऐसे ये है हमारे पास लाइम वाटर। मैम व्हाट इज लाइम वाटर, अभी तो बताया ना, लेमन वाटर। अच्छा तो मैम क्या ये सेम थे, वो तो एसिड था, यहां आपने बेस के एग्जांपल में ये दिया हुआ है, बिल्कुल। तो लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लेमन वाटर होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। तो ये जो है हमारे पास लाइम वाटर, चूने का पानी, वो होता है बेसिक, वेयरएज जो लेमन वाटर होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा डिटर्जेंट या वॉशिंग सोडा ले लो, है ना, ये सब क्या है हमारे पास, बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक का मतलब बी फॉर बेस एंड बी फॉर बिटर इन टेस्ट। क्या राइमिंग बनी, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर इन टेस्ट, है ना, समझ में आया। चलो तो यहां पे हमने बेसिस के बारे में पढ़ लिया, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, सबसे पहला पॉइंट कौन बताएगा, सबसे पहला पॉइंट, दे आर बिटर इन टेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बिटर, इट मीन्स कड़वा, इट मीन्स कड़वा, दे आर कड़वा इन टेस्ट, ठीक है। दूसरा 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 ठीक है, दूसरा, दे टर्न ब्लू लिटमस टू, ओहो, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हमने कैसे याद रखना है इसको, हमने कैसे याद रखना है इसको, देखो हमारे पास बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर
और लिटमस में भी ब्लू कलर ही दिखेगा। BBB, लिटमस में ब्रेड कलर से कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू कलर दिखेगा। तो दे आर ब्लू इन कलर। तीसरा इनका होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब इनके सोल्यूशन में से, जब इनका मेरे पास सोल्यूशन होगा, ये बेस का सोल्यूशन है, ये मेरे पास बेस का सोल्यूशन है, और इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूंगी और यहां पे मेरे पास जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने बेस का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और इसमें से मैंने यहां पे लगा दी बैटरी, और यहां पे जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करी तो यहां पे मेरे पास आयरन नेल लगे हुए थे। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करी और यहां पे लगा हुआ था एक बल्ब, तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हुई तो वो एक नेल से दूसरे नेल में पहुंच गया और ये बल्ब कर गया ग्लो। इसका मतलब कि हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस में करंट पास हो जाता है। हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है? करंट इजीली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, पास हो रहा है, देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेरे पास यहां पे करंट आगे ना जाता, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स के साथ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास स्पेशल तरह की डाइज होती हैं। ये हमारे पास डाइज होती हैं जो क्या करवाती हैं? हमारे को बताती हैं कि एसिड क्या है एंड बेस क्या है। हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक, एक होते हैं नेचुरल। नेचुरल मतलब जो हमारे पास नेचर से आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हल्दी, जिसे हम टर्मरिक भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं लिटमस पेपर, या हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मिलता है हमें इस लाइकन से। लाइकन क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंजाई एंड एन एल्गे। ये हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी देखा हुआ है। तो यहां पे हमारे पास जो हल्दी है, टर्मरिक, हल्दी को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक, जो लिटमस पेपर है, ये क्या करते हैं? ये हमारे को क्या करते हैं? इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं। एसिड में अलग कलर देंगे, बेस में अलग कलर देंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आ जाता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। दूसरा आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या करते हैं? ये भी एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं। बस ये चीज जो होती है ये लैबोरेटरीज, लैब्स में बनती है। ये चीज हमें नेचर से मिल रही है। समझ में आई ये बात? तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये है फिनोफ्थलीन, ये है फिनोफ्थलीन। अभी मैंने ऑलरेडी बताया था कि लिटमस पेपर जो है वो दो कलर का है। लिटमस पेपर दो कलर का है, एक वो ब्लू कलर का है और एक वो रेड कलर का है। जब मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उसे मैंने एसिड में डाला तो वो हो जाएगा रेड कलर का। जब मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और उसे मैंने बेस में डाला तो वो हो जाएगा ब्लू कलर का। तो इससे पता लग रहा है कि मेरे पास एसिड क्या है और बेस क्या है। ऐसे ही जो फिनोफ्थलीन होता है, बेस में वो देता है पिंक कलर और एसिड में वो कलरलेस ही रह जाता है। एसिड में वो क्या रह जाता है? बिल्कुल कलरलेस रह जाता है। इट इज कलरलेस। यहां पे वो हो जाता है पिंक कलर का। फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज खुद कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का। एसिड के अंदर वो हमारे पास क्या शो करता है? रेडिश कलर शो करता है और बेस में वो हमें येलो कलर दिखाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे ये इंडिकेटर्स डाइज हैं, कलर चेंज करके शो कर रहे हैं कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। तो अब आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में हमारे पास एक तरह की रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है जब मैंने एसिड का रिएक्शन करवाया बेस के साथ तो मेरे पास क्या हुआ? एक चीज मिली सॉल्ट और साथ में मेरे पास रिलीज हुआ वाटर। मेरे पास क्या रिलीज हुआ? वाटर। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सम कर देना, इक्वलाइज कर देना। बिल्कुल ना उसकी ज्यादा चलेगी ना उसकी ज्यादा चलेगी, दोनों की चलेगी तो इक्वल चलेगी। मेरे अपनी फ्रेंड को बोला भाई तेरी नहीं चलेगी, उसने मुझे बोला भाई तेरी भी नहीं चलेगी, हम दोनों की इक्वल चलेगी अगर चलेगी। ठीक है, सेम एसिड अगर स्ट्रांग है, बेस अगर स्ट्रांग है, दोनों ने अपना इफेक्ट को न्यूट्रलाइज सम किया और मेरे पास क्या मिला? सॉल्ट मिल गया। ठीक है, तो एसिड में मैंने ले लिया HCl, बेस में मैंने ले लिया NaOH जो कि था सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या मिला वहां से हमें? वाटर और सॉल्ट। सॉल्ट और वाटर मिला। सॉल्ट में हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड, जो हमारा नमक, तुम्हारा नमक, सबका नमक, देश का नमक, टाटा नमक। ठीक है, तो ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl हमारे को देखने को मिला। समझ में आई ये बात? क्या ये चीज समझ में आई? अगर मैं ये रिएक्शन एक बार लिख भी दूं, ये मेरे पास HCl है, ये मेरे पास NaOH है, इन्होंने मेरे को मिला के दिया NaCl प्लस साथ में मुझे मिला वाटर। अब सबसे पहले वाटर क्या है? H2O, है ना? तो ये 2 H और 1 O को निकाल दो। ये लो, ये 2 H और 1 O को मैंने निकाल दिया और मेरे पास मिल गया H2O वाटर। और अब जो बचा मेरे पास, ये दोनों बचे, इन दोनों को मैंने एज इट इज जोड़ दिया, मेरे पास बन गया यहाँ पे सॉल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? हमारा नमक, तुम्हारा नमक, प्यारा नमक, सबका नमक, देश का नमक। ठीक है, तो ये है हमारे पास सॉल्ट। तो ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये बना सॉल्ट और ये बना वाटर। तो यही थी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये चैप्टर में रैपिड रिवीजन में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हुआ तो जरूर पूछना, और इसी का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर।